बता दूं कि जिस तरीके से बाबा साहब का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपमानित किया जा रहा था, बाबा साहब का तस्वीर को जलाया जा रहा था, इस पे भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने आईडी पर ट्वीट किए थे और इन्होंने 72 घंटा का अल्टीमेट दिए थे, सरकार को चेतावनी भी दिए थे कि अगर इन जैसे जातंकवादी और मनुवादी और मुट्ठी भर जातिवादी के लोगों को अगर मध्य प्रदेश की सरकार ग्वालियर में जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमानित किया जा रहा है, इन जैसे जातंकवादियों को अगर एनएसए का धारा नहीं लगाई जाती है और मुकदमा नहीं दर्ज की जाती है, तो मैं बहुत ही जल्द 72 घंटा के अंदर 1 जनवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आंदोलन कर इन जैसे मनुवादियों को और मुख्यमंत्री को सबक सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी इतना रिस्क लेते हैं तो सरकार बिल्कुल डर जाती है और सरकार कहती क्या है कि बिल्कुल आप मुझे समय दीजिए और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन जैसे जातंकवादी और मनुवादियों को बहुत ही जल्द एनएसए का धारा लगाऊंगा, लिस्ट बस तैयार हो रहा है। मंत्रालय भी कहते हैं कि बस लिस्ट तैयार हो रहा है, मुझे कुछ दिन के और समय दे दिया जाए, 2 से 4 दिन के लिए। दोस्तों, वो चीज़ तो छोड़िए, जिस तरीके से इन्होंने हरदोई में मंच से दहाड़कर खुलेआम चेतावनी दी है सरकार को कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब का अपमानित किए जाने वाले लोगों को अगर एनएस का धारा नहीं लगाई जाती है तो मैं खुलेआम चेतावनी दे रहा हूं कि पैदल निकलूंगा और पैदल निकलकर मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के सीएम को और जातंकवादियों को करारा जवाब दूंगा और इस महारैली को कोई रोक नहीं पाएगा। आज शौर्य दिवस था और शौर्य दिवस पर चंद्रशेखर आजाद नया साल और शौर्य दिवस के शुभ अवसर पे इन्होंने बहुत ही बड़ी कसम खा ली और बहुजन समाज के लिए बहुत ही बहुत ही बड़ी इन्होंने कसम खाई और कहा चंद्रशेखर आजाद। एक और मैं बात बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद से पुलिस प्रशासन के लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट सुनिए आप लोग। नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। 1 नवंबर नव वर्ष में हम यह संकल्प करते हैं कि इस देश के शोषित, वंचित और बहुजन समाज के अधिकार और न्याय की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। हमारा देश बेगमपुरा राष्ट्र बनेगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। बेगम राष्ट्र और बेगम पूरा देश के इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि दुख, तकलीफ और किसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बहुजन समाज को और इस भारत देशवासियों को। इसे कहते हैं बेगमपुरा राज्य और बेगमपुरा देश। मैं बता दूं कि सरकार के जो भी मोहन यादव के गृह मंत्रालय हैं, चंद्रशेखर से रिक्वेस्ट किया कि और 2 से 4 दिन का समय दे दिया जाए। इसलिए चंद्रशेखर आजाद 2 से 4 दिन का समय और दे दिए हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर के साथ साथ मध्य प्रदेश की आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं जिनका नाम एडवोकेट राज सिंह बौद्ध है। इन्होंने अपने आईडी पर भी ट्वीट करते हैं और इन्होंने भी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही के लिए समय का निवेदन किया गया। सर्वसम्मति से ग्वालियर 1 जनवरी का आंदोलन आगे बढ़ा दिया गया है। समय रहते बाबा साहब का अपमान करने वालों पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो आगे चलकर आंदोलन किया जाएगा। जय भीम, जोहार, नमस्कार। अब सोचिए कि दोबारा अल्टीमेट दिए हैं इन जैसे बहुजन समाज के राजनेता और प्रतिनिधि, पार्टी के प्रतिनिधि। अगर इन जैसे जातंकवादी के ऊपर अगर एनएस की धारा नहीं लगाई जाती है, एनएस का किसी भी कार्यवाही नहीं की जाती है इन जैसे जातंकवादी के ऊपर, तो बहुत ही जल्द सरकार को इन लोग बहुजन समाज के लोग और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद, सभी बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी के लोग सरकार को और साथ ही साथ जातंकवादी के लोगों को सबक सिखाएंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। जय भीम, जोहार, नमस्कार।